हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज से हम अपनी इंडियन जीके की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको पता है कि इंडियन जीके में बहुत सारे पोर्शंस रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना। पर हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। पर हम किस तरह से यहाँ पे कवर करने वाले हैं, हम हिस्ट्री के जो है अलग से यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इसको अलग से करेंगे। इकोनॉमी हो गया, इसको अलग से करेंगे। अब इस तरह से सीरीज हम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मिक्स्ड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं उतना जो इंटरेस्ट है वो आपका नहीं बन पाता, क्योंकि कुछ लोग जो है उस टाइम पे पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो मिक्स क्वेश्चन हम नहीं लेके आएंगे, हम सेपरेट जो वीडियो लेक्चर्स है वो लेकर आएंगे, ठीक है, सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। और साथ साथ में प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप वीडियो सेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। देखो, इस क्वेश्चन से हम सार्क के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले तो सार्क की फुल फॉर्म आप जान लो। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सार्क को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1985 आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू पर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क का जो फर्स्ट समिट है वो कहाँ पर हुआ था, तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, पर जो इसका फर्स्ट समिट है वो हुआ था ढाका यानी कि बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि सार्क में कितनी कंट्रीज आती है, तो सार्क में याद रखो 8 कंट्रीज आती है। और अगला जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो सार्क में नहीं आती। तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको सारी कंट्रीज 8 की 8 यहाँ पर याद हो जाएगी। तो ट्रिक है MBBS पेन। तो इस ट्रिक से आपकी 8 की 8 कंट्रीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। फटाफट से देख लेते हैं। M का मतलब है यहाँ पर मालदीव्स, ठीक है। B का मतलब है यहाँ पर भूटान और बांग्लादेश। S का मतलब हो जाता है यहाँ पर श्रीलंका। P का मतलब पाकिस्तान। और A का मतलब अफगानिस्तान। I का मतलब इंडिया। N का मतलब नेपाल। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप 8 की 8 कंट्रीज को याद कर सकते हैं। कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे SCO। SCO की जो फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें फैक्ट्स क्या याद रखने हैं कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, 1996। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना। उसके बाद WHO, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुक्का मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कुक्का आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। एक एक करके हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो नाम है वो है गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे, इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया था। इनके बारे में आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद है गुरु नानक। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1469 आपने याद रखना है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी, जो कि आपको लाहौर के नज़दीक देखने को मिलता है। और इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, जो लंगर प्रथा है उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने याद रखना है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है खालसा पंथ को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह आपने याद रखना है। नेक्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खालसा पंथ को 1699 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक नाम है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के बारे में आपने जो पॉइंट याद रखना है, इन्होंने जो है नामधारी सेक्ट को फाउंड किया था। और किस ईयर को किया था, 1857, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यही व्यक्ति थे गुरु राम सिंह जिन्होंने कुक्का मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अकबर लॉन्च्ड दीन ए इलाही इन द ईयर। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। आप सभी को पता है अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष जो है इस धर्म की शुरुआत की गई थी, तो 1581 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपसे पूछ लिया जाता है कि अकबर ने जो है एक रेवेन्यू सिस्टम को स्टार्ट किया था। अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको कहा जाता था जब, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अकबर की जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है, अकबर नामा। और किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो अबुल फजल आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे जिसने अकबर के कोर्ट में विजिट किया था, तो वो व्यक्ति थे आपके राल्फ फिच। अकबर ने जो है इबादत खाने को भी बिल्ड किया था।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इबादत खाना कहाँ पे सिचुएटेड है, तो फतेहपुर सिकरी आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिटन द हर्षचरित। हर्षचरित्र किसने लिखा था? देखो ये जो हरीश चरित्र है, ये बायोग्राफी है किंग हर्षा की, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो इनकी बायोग्राफी है ये लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं वो हम याद रख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किंग हर्षा था ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो पुष्य भूति वंश से ये बिलोंग करते थे, और वरदान डायनेस्टी भी आपने याद रख लेना है। ये जो किंग हर्षा थे इन्हीं का ही जो नाम है वो शीला आदित्य था, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि जो किंग हर्षा थे ये लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर माने जाते हैं। और एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हेन सांग ने किसके समय में विजिट किया था, तो किंग हर्षा के टाइम में हेन सांग ने विजिट किया था, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ से जो जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भक्ति मूवमेंट जो है ये कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, तो 7th सेंचुरी आपने याद रखना है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कबीर थे, ठीक है, कि कबीर जो थे वो किसके डिसिपल थे, यानी कि किसके शिष्य थे, तो रामानंद के ये शिष्य थे। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो कबीर थे इनके द्वारा ही बीजक की रचना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था। देखो एक क्वेश्चन बन रहा है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, तो स्टार्ट किया गया था ये अल्वर सेंट्स के द्वारा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ऑर्गेनाइज इसको किया था रामानुजाचार्य ने। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है विशिष्ट द्वैत का ये किसके द्वारा दिया गया था, तो विशिष्ट द्वैत का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था रामानुज के द्वारा। तो हर एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिंबिसार की। देखो बिंबिसार के बारे में आपने याद रखना है कि ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। ठीक है, दूसरा चीज जो आपने याद रखना है कि ये जो है वो फाउंडर माने जाते हैं हरियंका डायनेस्टी के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, तो आपने याद रखना है बिंबिसार। उसके बाद ये जो बिंबिसार है इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है, सेनिया। इनको सेनिया भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बिंबिसार थे ये फर्स्ट इंडियन किंग है जिन्होंने रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड स्टैंडिंग एंड रेगुलर आर्मी, तो वो व्यक्ति थे आपके बिंबिसार। तो हर एक पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो वो व्यक्ति थे आपके उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो गोल्ड कॉइन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट जिसने गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था वो थे इंडो ग्रीक्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो प्योर गोल्ड कॉइन्स है वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे कुषाण के द्वारा। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि गुप्ता काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था दिनार। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? तो इस क्वेश्चन से हम सातवाहन जो वंश था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो फाउंडर है वो माने जाते हैं सिम्युक। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो थी प्राकृत और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो थी ब्राह्मी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सातवाहन के सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली राजा कौन थे, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी आपने याद रखना है, ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं सातवाहन डायनेस्टी के। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सातवाहन जो डायनेस्टी है इसकी कैपिटल कहाँ पे थी, तो इनकी कैपिटल थी पैठन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कबीर वॉज डिसिपल ऑफ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कबीर किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे रामानंद के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम रामानंद की बात करते हैं तो ये फाउंडर माने जाते हैं भक्ति मूवमेंट के इन नॉर्थ इंडिया। इसी वीडियो सीरीज में हमने भक्ति मूवमेंट को पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट को 7th सेंचुरी में जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसको जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो रामानंद थे इनके जो डिसिपल्स थे यानी कि शिष्य थे वो कौन कौन थे, तो आपने याद रखना है रैदास, कॉबलर, कबीर भी इनके शिष्य थे और कबीर को ही द वीवर के नाम से भी जाना जाता है। सेना आपने याद रखना है और पीपा आपने याद रखना है, ये सारे डिसिपल्स थे रामानंद के। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सेक्रेट बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड।
जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम हर एक रिलीजन की जो सेक्रेड बुक्स है उनको देखने वाले हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो इनकी सेक्रेड बुक है त्रिपिटक, ठीक है। हिंदुइज्म की बात करते हैं तो भगवत गीता। जैनिज्म की बात करते हैं तो अगमा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैन की जो सेक्रेड बुक है वो क्या है, तो आपने याद रखना है अगमा इनकी सेक्रेड बुक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। ये जो वीडियो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा टीजीटी कमीशन के लिए, जो कि आने ही वाला है, और साथ में ही जो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ हद तक ये हेल्प कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो अपना जो रिव्यूज़ है या फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेकर आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।